दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती संबंधित फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो अभी कुछ ही मिनट पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, और आप में से सभी 25 लाख छात्र इंतजार में थे। तो चलिए यहाँ से फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका 100 प्लस स्कोर यानी 150 में से 100 प्लस की तैयारी हो गया है। क्योंकि देखिए, ये कई सालों के इंतजार के बाद भर्ती आई है, और आपको इस बार किसी भी हाल में नहीं चूकना। अगर आप चूक जाते हैं तो कम से कम आपको 8-10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और इतने अधिक पदों पर राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव वाला पोस्ट नहीं रहने वाला है। तो इसलिए आपको इस बार जम के तैयारी करके हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लेटेस्ट नोटिस अभी वाला जो बीएसएससी आयोग का है ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नया वाला नोटिस। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, और आप सभी ये बताइए। तो यहाँ से नोटिस दोस्तों डाउनलोड हो गया। अब चलिए इस नोटिस में जो है ना, एक चीज़ नहीं 3-4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये जो नोटिस है दोस्तों, सभी 25 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। और अभी देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन दिया गया है, तो आप में से किसका किसका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में देखिए। और दोस्तों ये बताइए, चलिए यहाँ से देखिएगा, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ये नया वाला नोटिस है और ये सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो आयोग को देखिएगा यहाँ पर, आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापक नंबर है 15 जनवरी 2024 के द्वारा। अब में से देखिए मैक्सिमम छात्र जो है ना, क्योंकि भर्ती आए तो कुछ महीने हो गया है और आप लोग तैयारी भी जम के कर रहे हैं, तो अब आप सभी एग्ज़ाम डेट की बेसब्री के इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो आप सभी जानना चाहते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, फटाफट कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को उसके बारे में भी ऑथेंटिक अपडेट कर देंगे, और इस वीडियो में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आगे सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर परीक्षा होगी कब तक। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो ऑनलाइन आवेदन में देखिएगा तो फॉर्म भरवाया गया था। तो फॉर्म भरते इसमें आप कुछ ना कुछ स्टूडेंट को मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये था कि छात्र हित में अब आप लोगों को बताए थे जब फॉर्म कंप्लीट हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म में सुधार हो, तो इसके लिए आपको बीएसएससी आयोग ऑफिस जाना पड़ेगा, और अगर आप वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं तो फिर सुधार का ऑप्शन मिलेगा। तो पिछली बार वाला जो नोटिस देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन प्राप्त होने के बाद छात्र हित में एडिट का ऑप्शन दिया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ छात्रों को फिर से समस्या। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम तो आना ही है। कुछ स्टूडेंट का क्या हुआ था, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था, बहुत सारे कारण था, और भी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। भले आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एक चीज़ ऐसा पॉइंट इसमें जोड़ा गया है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं इसको फॉलो करते हैं तो फिर आप वेरिफिकेशन में बाहर भी हो सकते हैं। पिछला नोटिस में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से त्रुटि में सुधार एवं आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता। आरक्षण का मतलब हो गया कैटेगरी NCL EWS SC ST। शैक्षणिक योग्यता मतलब 10वीं 12वीं का डिटेल्स। तकनीकी योग्यता मतलब टाइपिंग सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब ये है कि क्या हम टाइपिंग सर्टिफिकेट से संबंधित की नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है। देखिए आप फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स दिए हैं ना, तभी आपको अपलोड करना। अगर आप नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसे पोस्ट है जो बिना टाइपिंग बिना कंप्यूटर संबंधित है, जैसे राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव। इसमें सबसे मेन जो आपका रहने वाला है ना, मार्क्स का खेल रहने वाला है। आप अच्छा मार्क्स लाइएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे ही दीजिएगा तो क्या होगा, ये होगा कि आपको फ़ायदा कि मार्क्स कम रहने के बाद आपको कोई ना कोई पोस्ट टाइपिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी है कि आपको टाइपिंग आना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होगा तभी मिलेगा। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हम मार्क्स अधिक लाए, जिससे हम पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी वाला जो इसमें सबसे अच्छा पोस्ट है, रॉयल जॉब है, वो हम ले लें। तो बस आप सभी तैयारी कीजिए, और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए, आप अभी तक अगर सीरियस नहीं हुए हैं ना, तो आप इस भर्ती को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह है क्योंकि अब कुछ ही महीने के बाद एग्ज़ाम होना है, और आपको इतना समय दिया गया 7-8 महीने का समय। आप जब भी एग्ज़ाम होगा ना, तो कम से कम उस समय का देखिएगा तो 7-8 महीने का समय आपको मिल जाएगा। और अगर आपका पीटी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो यही अफसोस होगा कि हम थोड़ा भी ध्यान दे दिए रहते, तभी पीटी पास रहते, पीटी के बाद फिर मेंस भी निकाल ही लेते, और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए, और फुल तैयारी सारा कुछ आप सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि एडिट से संबंधित देखिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट के लिए दिया गया था समय।
अब यहाँ पर ये था कि इसमें आप सुधार भी कर सकते हैं और साथ ही जितने भी 25 लाख छात्र हैं ना, सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना था। अगर आप सुधार नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं कीजिए, बस यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़िए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आप सब जितने भी आपके परिचित होंगे सभी को बता दीजिएगा कि सभी 25 लाख को जरूरी है। तो अन्य सभी प्रमाण पत्रों की देखिएगा मूल प्रति की स्कैन कॉपी, यहाँ पर फोटो कॉपी वाला नहीं, मूल प्रति यानी ओरिजिनल। जैसे आपका 10th का मार्कशीट है तो ओरिजिनल मार्कशीट का आपको स्कैन कॉपी, आप खुद से भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप पीडीएफ बनाने वाला जो एप्लीकेशन होता है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सही तरीके का पीडीएफ क्वालिटी या रहना चाहिए, बस डॉक्यूमेंट अच्छे क्लियर क्वालिटी में दिखना चाहिए। और 1 MB का यहाँ पर साइज़ का लिमिट है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई भी पीडीएफ बनता है तो 1 MB से नीचे ही लगभग रहता है। तो ये है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मूल प्रति का स्कैन कॉपी जो है आपको अपलोड करने का समय 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक दिया गया था। और यहाँ पर देखिएगा तो फिर भी कुछ अभ्यर्थियों का मिस्टेक हो गया। देखिए हम आप लोगों को, आप अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो हम आप लोगों को बताए थे कि ऐसे आपको अपलोड करना। देखिए जैसे 10th का आप मार्कशीट का पीडीएफ बनाए ना, तो ऐसे लिख दीजिए 10th मार्कशीट। अब होगा क्या कि जब अपलोड कीजिएगा ना तो मार्कशीट की जगह पे मार्कशीट ही अपलोड होगा, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ का नाम लिखा रहेगा। 12 का है तो 12 मार्कशीट, फोटो है तो फोटो लिख दीजिए फाइल का नेम में। तो ये आप कर दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पर 10th के जगह पे 12वीं का अपलोड हो गया, 12वीं की जगह पर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड हो गया गलत तरीके से। तो ऐसे आप कीजिए, और जो भी आप लोग वीडियो बना कर देते उसको देख लीजिए, क्योंकि देखिएगा ये जो चैनल है ना स्पेशली बिहार के एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का मिस्टेक हो और फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत हो। तो यहाँ पर देखिएगा अपलोड करते समय गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए थे, तो यहाँ पर फिर से एक पुनः अवसर दिया गया है। तो पुनः अवसर में क्या है कि आप फिर से यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। और साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने, फॉरगेट पासवर्ड की स्थिति में नया पासवर्ड, OTP, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया था। पहले अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं ना तो क्या था कि ईमेल पर ही आपको भेजा जाएगा, लेकिन ईमेल आईडी होता क्या है कि यहाँ पर गलत फिलअप हो गया या फिर मोबाइल में लॉगिन नहीं है, पासवर्ड ही पता नहीं है, तो फिर आप कैसे ईमेल का एक्सेस लीजिएगा। तो पासवर्ड के बारे में पता ही नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर BSSC ऑफिस जाकर एप्लीकेशन दिए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर अब व्यवस्था ये किया गया है कि आप अपने अनुसार मोबाइल पर अगर आप OTP चाहते हैं तो मोबाइल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप ईमेल पर OTP चाहते हैं तो ईमेल सेलेक्ट कीजिए। फॉर्म भरते इसमें जो भी आप ईमेल या मोबाइल नंबर दिए थे उसी पर OTP के माध्यम से आपको पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि व्यापक हित में यहाँ पर देखिएगा द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। और अभ्यर्थी तो दोनों ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से पासवर्ड भूलने की स्थिति में नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो पासवर्ड भूल गए हैं और प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करने में समस्या आ रही थी, तो यहाँ पर एक अवसर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, अभ्यर्थियों को व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है 18 फरवरी से बढ़ा करके 18 मार्च कर दिया गया। अब आप यहाँ से ये देख करके आपको निराशा हो रही होगी, तो देखिए यहाँ पर इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। इससे हो क्या रहा है कि थोड़ा एग्जाम में डिले हो सकता है, लेकिन इस बीच में देखिए आयोग का ये है कि अभी तो हम एग्ज़ाम ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव है, तो चलो ठीक है 1 महीने समय दे देते। अगर ये सब नहीं रहता तो बहुत समय हो गया यहाँ पर, फिर से अगर ये ऑप्शन रहता तो 1 सप्ताह का समय दिया जाता, तो 1 सप्ताह वाला बेस्ट रहता, क्योंकि फिर एग्जाम की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी किया जाए। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट 90-95% अब तक अपलोड कर ही लेंगे, कुछ को समस्या आ रही है तो 1 सप्ताह में वो भी अपना अपलोड कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 महीने का समय दिया गया। तो चलिए यहाँ पर जो है ठीक ही है। रीज़न ये है कि अभी बीच में मार्च महीने में, अप्रैल महीने में यहाँ पर चुनाव होने के कारण से मई महीने में एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। तो रही बात एग्ज़ाम की दोस्तों, तो आप सभी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। जून महीने में आप लोगों के एग्ज़ाम की पूरी संभावना हो जाने की, क्योंकि देखिए मार्च तक सब कुछ ये प्रक्रिया होने के बाद बीच में 2 महीने का समय है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम ये सब में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। और देखिएगा आयोग अपनी स्तर से जब नोटिफिकेशन निकालता है उसी समय से जो भी एग्ज़ाम की इंटरनल प्रक्रियाएँ होता है, जैसे क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर देता है कि हमें कैसे क्या एग्ज़ाम लेना है, ये सब चीज़ों पर। तो ये देखिए बहुत पहले, सभी तो वैकेंसी आई नहीं है, सितंबर महीने में आई है। तो आप देखिएगा जब जून महीने में एग्ज़ाम लिया जाएगा तब तक आपको 8-9 महीने का समय मिल गया रहेगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अभी भी आपके लिए कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सभी अभी भी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। जब इसका डेट आएगा ना, मान लीजिए अप्रैल महीने में डेट दिया जाएगा या मार्च बाद इसका डेट दिया जाएगा कि जून महीने में परीक्षा लेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या तैयारी करें, नया पढ़े या फिर मैथ
ध्यान दें, रीजनिंग ध्यान दें। आपको लग रहा होगा कि हम कर लेंगे, लेकिन कर लेने में और करने में बहुत का अंतर है, इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर के तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर 18 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक देखिएगा, तो आप एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर दोनों कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। दोनों कार्य का मतलब है कि एडिट या डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करना है, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते इसमें किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है, तो फिर से आप डॉक्यूमेंट री अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर अभ्यर्थी प्रभावित होगा। यानी दोस्तों, आपका कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है, आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है, इसलिए आपको जरूर यहाँ पर करना है। और इस बार में सबसे खास बात यह है कि ये पॉइंट जोड़ दिया गया, ये दोस्तों विज्ञापन का ही पॉइंट कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए। देखिए, पिछली बार क्या था कि विज्ञापन का ये हिस्सा नहीं लिखा हुआ था, तो ये होता कि आपका अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं भी करते तो नहीं भी हो सकता था कि रिजेक्ट किया जाता, एडमिट कार्ड जारी हो जाता। लेकिन इस बार ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं अपलोड कीजिएगा तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपका यहाँ पर ये होगा कि एडमिट कार्ड भी नहीं जारी हो सकता। तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, दोबारा से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके सही तरीके से। और डॉक्यूमेंट का जो अभी बेस्ट तरीका बात है कि 10th मार्कशीट जब आप स्कैन कीजिएगा तो उस पर ज़रूर लिख लीजिएगा 10th मार्क्स। 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट है तो 12 मार्कशीट, इस तरह से लिखिएगा ना पीडीएफ का नेम। तो जब अपलोड कीजिएगा तो जब आप जाइएगा वहाँ से फाइल मैनेजर में एक्सेस लीजिएगा तो यहाँ से ये होगा कि 10th मार्कशीट आपको लिखा हुआ नाम दिखेगा, तो उसी पर आप क्लिक कीजिएगा। नहीं रहने की कंडीशन में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि पीडीएफ में तो आपको दिखेगा नहीं ऊपर से कि इसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट है, फिर आप गलत अपलोड कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। और जब आप सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने से पहले वहाँ पर दिखने का भी ऑप्शन रहता है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड वाला रहेगा ये दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपलोड कीजिए जिससे आपको किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। दोस्तों, इस नोटिस का मूल सार देखिएगा तो ये है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को यहाँ पर 1 महीने का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय दिया गया है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो पासवर्ड के समय क्या था कि यहाँ पर सिर्फ ईमेल आईडी पर भेजा जा रहा था पासवर्ड, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते थे। तो अब यहाँ पर मोबाइल का भी ऑप्शन दे दिया गया जिससे सभी स्टूडेंट अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाए। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर आप फिर से सुधार कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। और बाकी इस नोटिस को आप अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते, देख लिए। और आप ये है कि सभी लाखों अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, और रही बात एग्ज़ाम की, तो देखिए एग्ज़ाम होने की जो पूरी संभावना है ना, ये जून महीने में ले ली जाएगी। जब देखिएगा इसका एडिट का ऑप्शन आया था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि मार्च महीने में अब परीक्षा नहीं हो पाएगी, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद परीक्षा ली जाएगी। तो जून महीने में आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी भी सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा ना तो फिर जब इसका डेट आएगा तो आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय रहेगा, फिर आप सीरियस होकर तैयारी नहीं कर पाइएगा और पीटी परीक्षा में रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा। 25 लाख अभ्यर्थी में से मात्र यहाँ पर 60,000 का रिजल्ट आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है, 24,20,000 स्टूडेंट सीधे सीधे बाहर होने वाला है। तो आप फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बैंक के साथ साथ फुल तैयारी सभी विषय की। जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा ये जो बदलाव हुआ था ना पासवर्ड वाला में, देखिएगा जैसे ईमेल है तो ईमेल सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ईमेल के माध्यम से पासवर्ड मिलेगा। अगर आप एसएमएस सेलेक्ट कीजिएगा तो मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से पासवर्ड मिलेगा। ये है कि अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है और लॉगिन करना है तो यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डेट बढ़ ही गया है और आप सही तरीके से अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों इस नोटिस का सार सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया, परीक्षा कब होगी सभी चीज़ों के बारे में देख लिया। और आप सभी ये बताइए कि आप में से किसका किसका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो क्या समस्या आ रही है फटाफट कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर देंगे, रिप्लाई